नाम चालू कर दिया, बाणो पड़सी, बोलना पड़सी, नाम बताना पड़सी, बोलना पड़सी। बोल बालाजी महाराज की जय। आओ भी आओ, तेरी आओ। बोल साधु जी महाराज की जय। बोल साला धर्म। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पितृलोक दर्शन चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल का प्रसारण श्री श्री 108 मक्काराम जी पीतर जी महाराज का मंदिर, जो कि चूरू जिले में स्थित है, राजस्थान राज्य में, यहाँ से किया जाता है। और जितनी भी जानकारियाँ हम आपको देते हैं वो सारी की सारी शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर होती है। अगर आप भी किसी विषय पर पितरों के बारे में जानना चाह रहे हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से सूचना कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारे नंबर भी दे रखे हैं। आपकी किसी भी मनोकामना के लिए अगर आप अर्जी लगाना चाहते हैं तो आप हमें सूचना कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो भी जानकारियाँ आपसे मांगी गई है वो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से लिखकर भेज सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग होते हैं, उन्हें किन्हीं दूसरे कारणों से जो शारीरिक कष्ट होता है वो भी भोगना पड़ता है। कई बार फाइनेंशियल परेशानियाँ भी आती हैं। तो इसका यह अर्थ या मतलब कदापि नहीं होता कि हमेशा आपके ऊपर कोई पितरों का ही दोष है। जो घर के पितृ होते हैं वो कभी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे परेशान हों, वो आपको परेशान नहीं करते। अगर आपको लगता है, आपको आभास होता है कि कोई ऐसी एनर्जी, ऐसी कोई शक्ति है जो हमें परेशान कर रही है, तो आप निश्चित रूप से मानिए कि वो आपके घर के पितृ नहीं है, या तो कोई नेगेटिव एनर्जी है, या फिर वो आपके पितरों को अपने जो पितरों का प्रभाव होता है वह उसको थोड़ा क्षरण कर रखा है, तो आपके पितर आपकी सहायता नहीं कर सकते और वो नेगेटिव एनर्जी होती है, वही आपका अमंगल करने की चेष्टा करती है। घर के जो पितर होते हैं वो किसी भी स्थिति में आपका अमंगल नहीं करते हैं और ना ही वो ऐसा काम करता है, क्योंकि हम भी देखते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे जो बच्चे हैं वो परेशान हो। तो इसी तरह हमारे जो पितृ होते हैं, क्योंकि उनका तो दृष्टिकोण और भी ज़्यादा व्यापक होता है, उनके लिए तो सभी एक जैसे हैं। कई बार ये धारणा भी बनती है कि हम तो केवल हमारे घर के पितरों को ही मानेंगे, दूसरे पितरों को अगर आप नहीं मान रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कई बार हम अज्ञानतावश उनके लिए लूज़ टॉकिंग करते हैं, अनर्गल बोल देते हैं, तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितने भी पितृदेव हैं उन सभी के प्रति मन में सम्मान रखना चाहिए। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, या दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं, और जो दूसरे लोगों के जो पितृगण हैं, दूसरे परिवारों के, दूसरे समाज के, उनके लिए अनर्गल बोल देते हैं। तो इसका खामियाजा तो निश्चित रूप से आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिस वक़्त आप बोल रहे होते हो उस वक़्त आप उस जो एनर्जी है, जो पितर जी महाराज है, उसको आप याद कर रहे होते हैं। और ये जो पितृ देवता होते हैं ये मन की गति से और वायु की गति से उपस्थित होते हैं। तो आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप किसी भी स्थिति में पितरों के बारे में कोई भी अनर्गल टिप्पणी न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी समस्याओं को आमंत्रण देते हैं। तो आप श्रद्धा भाव बना के रखिए, उनको नियमित याद कीजिए। ऐसा नहीं है कि जब आपकी परेशानियाँ बढ़ रही हैं तब तो आपको पितर जी महाराज याद आ रहे हैं, और जब आपका सुख का टाइम है, सुविधाओं का आप भोग कर रहे हैं, तब आपको पितर जी महाराज याद नहीं आ रहे हैं। ऐसा भी अगर आप रखते हैं दृष्टिकोण तो निश्चित रूप से फिर परेशानियाँ कम होने वाली नहीं है। पितरों के प्रति आप अपना जो आपकी जो भावना है, अच्छी भावना है, उसको आप बनाए रखें। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। पितर जी महाराज आप सभी की रक्षा करें, आप सभी का मंगल हो। जय हो पितर जी महाराज की।